हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो अगर आपको इस तरह का लेयर कट सीखना है तो फुल वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखना ना भूलें, क्योंकि अगर आपने बीच में से कोई भी पार्ट स्किप कर दिया तो आपको हेयर कट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप ऐसा हेयर कट सीखना चाहते हैं तो मैंने बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको पूरी वीडियो में दिखाया है कि मैं किस तरह से क्या हेयर कट कर रही हूँ, कहाँ से क्या सेक्शन लेना है। उस हिसाब से आपको प्रॉपर पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आप इस तरह का हेयर कट कर पाएंगे। वीडियो शुरू करते हैं अब। तो ये उनका बनाना क्लिप में रिजल्ट था। लूज़ में ये लुक था, ड्राई सेटिंग करने के बाद का ही लुक है। बिना ड्राई सेटिंग के कोई लुक नहीं नज़र आता है, तो ये ड्राई सेटिंग करने के बाद का ही लुक है। अगर आपको हेयर कट अच्छा लगता है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हमने लास्ट के पार्ट, मतलब ये टो सेक्शन कर लिया था, मैंने लास्ट का सेक्शन दिखाया है, मतलब कि हमने सेंटर से कैसे लेयर लेनी है बिल्कुल अच्छे से। हाँ, इस तरह से आपको लेयर लेनी है और सीधा ऊपर लेके जाना है बिल्कुल 90 के एंगल पे, और इस तरह से आपको इक्वल कट करना है बिल्कुल ऐसे ही। और सेम इसी का ही हाफ पार्ट आपने लेना है, और देन इसको हम गाइडलाइन बोलते हैं। और देन नेक्स्ट लेयर उठानी है और उसमें ऐड करते जाना है। इसमें लेयर्स दिखा रही हूँ मैं, किस तरह से लेयर्स दिख रही है जो मैंने कट की हैं। यहाँ से शुरू होगी और लास्ट तक नीचे तक लेयर्स ही लेयर्स दिख रही हैं। इस तरह से आपको कट करना है, लेकिन कट बहुत इजी है, लेकिन करने में और बालों को होल्ड करने में क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है वो आप इजी तरीके से जब करने लगेंगे तब आपको समझ में आएगा। मेरे कहने का मतलब है, जिस तरह से मैंने फर्स्ट लेयर होल्ड की थी अपने फिंगर्स में, उसी तरह से अगर आपको होल्ड करनी आ जाती है तो आप इजी कट कर सकते हो। अब मैंने वही जो कटी हुई लेयर्स थी उसको दोबारा से आधी बाल उठा लूँगी उसी में से, कटे हुए बालों में से, और नेक्स्ट लेयर उठाऊँगी और उसमें ऐड करूँगी। अगर आप उस तरह से होल्ड करना सीख जाते हैं तो आपको एक कट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो मैंने पुरानी लेयर्स में से आधे बाल ले लिए थे और मैं नेक्स्ट लेयर उठा रही हूँ, और इस तरह से ही कॉम्ब करते करते ही आपको बालों को ऊपर लेके जाना है। सेम वे में कॉम्ब करते करते ही आपको लेके जाना। कोई भी बाल टेढ़ा मेढ़ा या बिना कंघी किया हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको कटे हुए बालों के ही अकॉर्डिंग बाकी बालों को कट करना है। आपको पिछली बाल जो आपने लिए थे कटे हुए, उसमें दिख जाएगा कि आपको नेक्स्ट लेयर में कितने बाल कट करने हैं, उस हिसाब से। साथ के साथ ही आप लेयर चेक कर सकते हैं कि लेयर्स में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, दिख जाएगा आपको साथ के साथ ही। उसी तरह से सेम पोजीशन दोबारा करनी है। पहले वाले लेयर्स में से आपको बाल लेने हैं गाइडलाइन के हिसाब से, और नेक्स्ट लेयर ऐड करनी है। फिर नेक्स्ट लेयर में आपको पिछली बाल के कटे हुए दिख जाएंगे, और सेम उसी तरीके से ही आपको कट करते जाना है। सेम पीछे से भी और सेम फ्रंट से भी यही चीज़ होगी, लेकिन आपको कॉम्ब बिल्कुल अच्छे से करनी है। स्ट्रेट लाइन में पकड़ना है बालों को, टेढ़ा नहीं पकड़ना है। बिल्कुल उसी सफाई से आप करेंगे तो आपका सारा हेयर कट बहुत अच्छे से हो जाएगा, और बहुत धीरे धीरे करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। हेयर कट करते हुए बस आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो आप कॉम्ब बहुत अच्छे से करेंगे, और दूसरा जब भी सेक्शन लेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन लेंगे, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। कहीं से भी लेयर्स ऐसी ना हो कि ऊपर ऊपर वाले बाल आपके हाथ में आ जाए और जो नीचे गर्दन से टच होता है वो ना आए। तो जिस तरह से मैं पकड़ रही हूँ उसी तरह से ही आपने कॉम्ब करनी है, उसी तरह से ही आपने बालों को होल्ड करना है। तो फिर आपका कट कहीं से भी गलत नहीं हो सकता है, लेकिन इन बातों का ध्यान रखेंगे तभी जाके आपका हेयर कट जो बहुत अच्छे तरीके से होगा। इसी तरह से आपने होल्ड करना है। बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखिए और इसी तरह से आप होल्ड करिए फिंगर्स में होल्ड करने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप बिना कट करते हुए भी बालों को पहले होल्ड करने की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आपको कट करना अपने आप से ही आ जाएगा। क्योंकि अगर बालों में होल्ड करना ही नहीं आएगा तो आप कट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जब आपको होल्ड करना आ जाएगा, मतलब बालों को फिंगर्स में हाथ में पकड़ना अच्छे से आ जाएगा, उसके बाद आप कट कर सकते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसी तरह से ही आपको लेना है, और हर बार छोटा छोटा सेक्शन लेना है। ये नहीं है सारे बाल आपने बैक वाले 2 बार में ही ले लिए हैं और दोनों बार में ही आपने सारे बाल कट कर दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पीछे वाले बालों को हमने 3 से 4 बार लेना है। 3 से 4 बार में मतलब कि जितने बाल आपके हाथ में अच्छे से सेट हो जाएं उस हिसाब से ही आपने लेना है, और इस तरह से धीरे धीरे कट करते जाना है। कट करते करते आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि कौन से बाल कटे हैं, कौन से बाल रह गए हैं। बस इसी तरह से ही आपने यहाँ पीछे से शुरू करना है और घूमते जाना है, इधर से भी और लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी। सो दोनों का आपने लेकिन गाइडलाइन लेकर के ही, माप लेकर के ही कट करते जाना है। सेम यही डायरेक्शन, ये गाइडलाइन जो आप देख रहे हैं इस हिसाब से लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी दोनों का गाइडलाइन ले लेकर ही आपने दोनों साइड से कट कर देना। और लास्ट में बस आपने बालों को शेप देना है, यू शेप आती है या वी शेप आती है, बस उस हिसाब से आपको सारा कट आ जाएगा।
और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको सारा कट पूरे तरीके से अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है, कोई कहीं से समझ नहीं आता है पॉइंट्स, तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपको दोबारा से वीडियो ट्यूटोरियल बताऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी। अगर नहीं फिर भी कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कहाँ से क्या चीज़ नहीं समझ में आई है। अगर समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है तो वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।